ओके, इस क्वेश्चन में दिया है एक स्फेयर है ऑफ कैपेसिटेंस 100 पिको फराड इज चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। फिर एक और आइडेंटिकल अनचार्ज्ड मेटल स्फेयर is brought in contact with this charged sphere। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड ऑन दीज स्फेयर्स वो हो जाती है जब वो उनको टच किया तो एल्फा इंटू 10⁻⁻7 है, वैल्यू ऑफ एल्फा आपको निकाल लिया। ओके, तो इसमें दो केसेस हैं। पहले तो आपके पास है ये चार्ज स्फेयर, फिर उसके बाद जब इन दोनों को टच करते हैं तब। तो पहले केस में आपको आपको निकालना है चेंज इन टोटल एनर्जी स्टोर। तो पहले केस में, इनिशियल केस में, लेट्स से ये एक स्फेयर है, दोनों ही आइडेंटिकल है। ओके, इसकी जो कैपेसिटेंस है इस केस में, इनिशियल स्टेट में, हम ये इनिशियल या पहला केस मान लेते हैं। सो इनिशियली जो कैपेसिटेंस जो है वो है आपकी 100 पिको फराड। सो 100 पिको फराड इज इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁻12 फराड, विच इज, ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻10 फराड। ओके, ये आगे कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है, तो पोटेंशियल इसका दे रखा है 100 वोल्ट। तो इस केस में इजीली वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी स्टोर्ड। सो एनर्जी स्टोर्ड जो इनिशियली थी वो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, हाफ सी वी स्क्वायर। सो दिस इज हाफ इंटू सी इज 10⁻⁻10, वी का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर इधर आ जाएगा हाफ इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1234। तो ये आपके पास आ गया 5000, विच गिव्स मी 5, 3 जीरोस इधर हैं तो 5 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ओके, ये है एनर्जी स्टोर्ड ऑन दिस चार्ज्ड स्फेरिक स्फेयर ऑफ कैपेसिटेंस 100 पिको फराड। अब इसके साथ सेकंड केस में क्या हुआ है, इसके साथ जब दूसरा अनचार्ज स्फेयर जब टच करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड दे विल हैव द कॉमन पोटेंशियल, और दोनों ही आइडेंटिकल हैं। तो इसकी कैपेसिटेंस 100 पिको फराड है, इसकी कैपेसिटेंस 100 पिको फराड है, कैपेसिटेंस आपकी डबल हो जाएगी। और ये क्वेश्चन में दे भी रखा है कंबाइंड कैपेसिटेंस 200 पिको फराड हो जाएगी। तो कंबाइंड कैपेसिटेंस यहाँ पे है 200 पिको फराड, विच इज 200 into 10⁻⁻12 farad, which gives me 2 into 10⁻⁻10 farad। ओके, अब यहाँ पे चार्ज जो था सिर्फ यही था आपका चार्ज, ये चार्ज स्फेयर था और ये अनचार्ज स्फेयर था। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। कौन सा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा? जो इसके ऊपर था। तो इसके ऊपर जो चार्ज था वो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे चार्ज सिर्फ इसके ऊपर था तो इसी की कैपेसिटेंस लेंगे जो कि C1 है, और पोटेंशियल भी हम इसी का लेंगे क्योंकि चार्ज इसी के ऊपर था। तो पहले वाले केस में, इसी केस में मैं चार्ज भी निकाल लेता हूँ। तो चार्ज इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा C इंटू वी इस केस में। तो आपका कैपेसिटेंस थी 10⁻⁻10 और v था 100। सो दिस गिव्स मी 10⁻⁻8 कूलम चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। यही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ पे भी यही लेंगे हम। तो दिस चार्ज इज बीइंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड हेयर, ये इन दोनों के ऊपर आ जाएगा 10⁻⁻8 कूलम। अब यहाँ पे मुझे चाहिए एनर्जी। तो फाइनल एनर्जी यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ Q²/2C। एनर्जी स्टोर्ड के इन टर्म्स ऑफ सी एंड वी ये था फॉर्मूला, एंड इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड सी ये फॉर्मूला है। सो दिस इज 10⁻⁻8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी। कैपेसिटेंस है 2 इंटू 10⁻⁻10, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻16 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ओके, सो दोनों केसेस में मैंने एनर्जी निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो इधर मेरे पास रह जाएगा 1/4 इंटू 10⁻⁻6। 1/4 इज 0.25, सो 0.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल, जिसे मैं लिख लेता हूँ 2.5 इंटू 10⁻⁻7 जूल। तो ये फाइनल एनर्जी आ गई। इनिशियल एनर्जी यहाँ पे थी, दिस इज द इनिशियल एनर्जी 5 इंटू 10⁻⁻7, और ये है फाइनल एनर्जी। मुझे निकालनी है चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन टोटल एनर्जी स्टोर्ड ऑन दीज स्फेयर्स।
तो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड ऑन दीज फेयर्स ये आ जाएगा यू एफ माइनस यू आई। सब मैं इसकी वैल्यू ले लूँगा, ये 2.5 है, दिस इज़ 2.5, सो दिस इज़ 2.5, एब्सोलूट वैल्यू ले लेंगे 2.5 माइनस 5 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ओके, तो दिस इज माइनस आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.5, 2.5 इंटू 10⁻⁻7, और ये आपको दे रखी है विच इज़ एल्फ़ा इंटू 10⁻⁻7, ये कैंसिल हो गया, तो एल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2.5। 2.5 मीन्स 5/2 इन फ्रैक्शंस, तो इधर जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड वन, 2 2 3 5/2।